जय हिंद दोस्तों, वेदरा चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे बीमारी कहा भी नहीं जाता और कह भी सकते हैं बिकॉज़ ये हर किसी को है। आम तौर पे जो भी नॉन-वेज लवर है या प्रोटीन लवर है, उन्हें ज़्यादातर ये बीमारी होती है, ये तकलीफ़ होती ही है। तो इस बीमारी का, इस चीज़ का आपको नाम पता ही हो गया होगा, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी एक नॉर्मल कहानी बता देता हूँ आपको। मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ एक पास में एक व्यक्ति का घर था। तो वो व्यक्ति की बच्ची तकरीबन 2 से 3 साल की थी। तो उस बच्ची की आँख के अंदर दोस्तों किडनी स्टोन हुआ था, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। तो वो स्टोन आई स्टोन कहा जाएगा, किडनी स्टोन नहीं कहा जाएगा बिकॉज़ जो स्टोन किडनी के अंदर होता है, उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। बट आम तौर पे क्या हो गया है कि हम स्टोन कहीं भी हो शरीर में, आँख के अंदर हो, गॉल ब्लैडर में हो, जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं, उसे भी हम किडनी स्टोन ही कहने लगे हैं आजकल। उस बच्ची को आँख के अंदर स्टोन था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ़ 2 से 3 साल के आस-पास की एज थी उस बच्ची की। मैं खुद बहुत चक्का रह गया था उसे देख के, इस केस के बारे में सुन के कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे देश में। हम जितने आयुर्वेदिक से दूर जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं, एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारी, तकलीफ़ें हमें घेरती जा रही है। तो मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताने वाला हूँ जो मेरा खुद का आज़माया हुआ है, खुद के ऊपर यूज़ किया हुआ है बिकॉज़ 2017 में मुझे खुद तकरीबन राइट साइड में 5 से 6 स्टोन थे, वो भी 5 टू 3 एमएम्स के अराउंड के, ऐसे 5-5, 3-3, 2-2 एमएम के ऐसे 6 से 7 स्टोन थे और लेफ्ट साइड में 2 स्टोन थे। तो वो मैंने इसी नुस्खे को यूज़ करके रिमूव किए हैं विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी सर्जरी। और एलोपैथिक जो मेडिसिन वगैरह होती है, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। उसके पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ कि किडनी स्टोन होता क्यों है या हमारे शरीर में स्टोन कहीं भी हो, वो होता क्यों है। तो मैं आपको नॉर्मली एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो स्टोन होता है वो आम तौर पे कोई किसी सब्ज़ी का स्टोन या किसी खाने का बाहर वाला स्टोन जो आता है, वो नहीं होता। ये एक्चुअल में कैल्शियम होता है, कैल्शियम डिपॉज़िट होता है, कैल्शियम का स्टोन होता है। हम जितना खाना वगैरह खाते हैं, जितना हैवी प्रोटीन, हैवी फैट की चीज़ें खाते हैं, हमारे शरीर को जितना भी प्रोटीन लगता है वो ले लेता है और बाकी सब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह है वो हमारे किडनी के थ्रू फ्लश करता है। तो वो फ्लश करते दौरान कुछ कण वगैरह जो होते हैं, छोटे से एकदम आँख से ना दिखने वाले, वैसे कण हमारी इस किडनी में रुक जाते हैं। या हम जब माँ के पेट में होते हैं, तो हमारा जब ग्रोथ वगैरह होता है, ग्रोथ होने के दौरान हमारे शरीर की हर चीज़ बनती है। जैसे हाथ, आँख, पैर स्लोली-स्लोली बनती है, 9 महीने में ग्रोथ होती है उस चीज़ की। तो वहाँ पे क्या होता है किसी-किसी पार्ट में, जैसे मैंने इस बच्चे का आपको एक उदाहरण बताया, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक प्रेडिक्शन ही बता सकता हूँ, कर सकता हूँ कि वो बच्ची जब पेट में थी, ये स्टोन उसकी आँख में तब से ही था। तो उसकी माँ के पेट में होते वक़्त आई थिंक उसे जो कि यहाँ पे स्टोन था, वो कैल्शियम डिपॉज़िट की वज़ह से क्रिएट हुआ था, उस वज़ह से बना था। तो ये चीज़ हो गई, एक नॉर्मल उदाहरण था। बट हम आते हैं हमारे किडनी स्टोन के ऊपर, तो हम कैल्शियम वाली चीज़ें जितनी खाएँगे, दूध वग़ैरह ज़्यादा जितना पिएँगे या नॉन-वेज वग़ैरह, मटन वग़ैरह, मीट वग़ैरह ज़्यादा खाएँगे, तो हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या हम सॉल्टेड वाटर पीते हैं, बोरिंग वग़ैरह का क्षार युक्त पानी, तो उससे भी हमें किडनी स्टोन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पत्थर चट्टा का पेड़। ये पेड़ आपको ले आना है किसी भी नर्सरी से, ये आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर को पूछ लीजिए, आयुर्वेदिक की शॉप पे चले जाइए, वो आपको इस पेड़ के बीज दे देंगे। तकरीबन आपको 1 महीने में बहुत अच्छा खासा प्लांट ग्रो हो जाएगा ये। तो वो लाके वो आपको अपने अहाते में, मतलब अपने गलियारे में या अपने घर के अंदर कहीं भी एक फ्लावर पॉट वगैरह जो आता है उसके अंदर लगा देना है, लगा के उसे ग्रोथ करवाना है। या आपको रेडीमेड मिल जाए इस पेड़ कहीं से लगा हुआ तो और भी बेस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, रोज़ाना सुबह 5 बजे के बाद मॉर्निंग में और 7 बजे से पहले आपको उठना है। उठ के ये जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ही इस पेड़ का पत्ता तोड़ के आपको चबा के खाना है या रस निकाल के पीना है। तकरीबन आपको 6 से 7 मिलीग्राम रस आपके पेट में जाना ही चाहिए, वो भी खाली पेट। आपको पानी नहीं पीना, ब्रश वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना। रोज़ाना सुबह ये आपकी रूटीन बना लीजिए 3 महीने के लिए। आपका कितना भी बड़ा स्टोन हो, 20 एमएम, 50 एमएम कितना भी बड़ा हो,
कोई भी स्टोन हो, किसी भी टाइप का हो, स्टोन बहुत सी वैरायटी के आते हैं, बट कोई भी वैरायटी का स्टोन हो, वो 3 महीने के अंदर डिज़ॉल्व होके, ब्रेक होके आपको पता भी नहीं चलेगा कब गायब हो गया। आप खुद आश्चर्यजनक हो जाओगे, चौंक जाओगे कि ये इतना कारगर नुस्ख़ा कैसे है? और नुस्ख़ा नंबर 2 मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ करता था। तो नुस्ख़ा नंबर 2 जो है, उसमें आपको क्या करना है, 100 ग्राम आपको ले लेने हैं आयुर्वेदिक की शॉप पे से बड़े गोखरू, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और 100 ग्राम ले लेने हैं छोटे गोखरू। तो ये दोनों चीज़ों को लेके आपको मिक्सचर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, दिन में तकरीबन 3 बार, कम से कम 3, ज़्यादा बार आप लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। तो आपको 1 चम्मच ये गोखरू का चूर्ण हाथ में ले लेना है, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लेना है, मिला के उसका एक ये बन जाएगा लड्डू टाइप से, थोड़ा-सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट को आपको मुँह में रख के चबाना है। डायरेक्ट निगलना नहीं, खाना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपको चबाना है और उसका रस पीना है। ये चीज़ आप तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने कीजिए। 1 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोनों फ़ॉर्मूले, दोनों नुस्खे आपके सामने हैं दोस्तों। आपको जो फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, जो बेस्ट रहेगा आपके लिए या जो आपको ईज़ी लगता है, दोनों यूज़ करके देखिए। मैंने दोनों यूज़ किए हैं, मुझे दोनों से फ़ायदा मिला है, दोनों से फ़र्क पड़ा है, और आज मैं आपके सामने हूँ, आपको टिप्स वगैरह दे रहा हूँ आयुर्वेदिक की, स्टोन वगैरह निकलने के बाद में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसी तरह के कुछ वीडियोज़ वगैरह के लिए, हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और देखते रहिए वेदर चैनल। जय हिंद।